तो दोस्तों हमारे चैनल पर लेखपाल की भयंकर तैयारी कराई जा रही है। देख सकते हैं कि आपको हम काफ़ी क्लासें दे रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकित भाटी सरकार लेखपाल का जो मॉडल पेपर है इनके पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी हैं सभी लोग? रेडी? चलिए लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे तुरंत का तत्सम रूप क्या होता है। देखो आप लोग यहाँ पर नंबर काउंट करते चलिएगा कि कितने आप लोगों के सही जा रहे हैं। ठीक है, कितने आप लोगों के सही जा रहे हैं आप लोग काउंट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन दिया है तुरंत का तत्सम रूप इनमें से क्या है। सही जवाब देना है। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वन का ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं। आपका ए नंबर हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरित ऑप्शन बनेगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है साखी का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है। साखी का तत्सम क्या होता है? हमने बताया था खा का परिवर्तन छा में हो जाता है। याद रखिए, खा का परिवर्तन छा में होता है। तो ऑप्शन जो बनेगा वो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, साक्षी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उदय का विलोम शब्द में से क्या होता है। उदय का विलोम, तो जब कोई चीज उदय हो रही है तो उसका अस्त भी होगा। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर 3 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उदय का अस्त, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सामंजस्य का विलोम शब्द में से क्या होता है। सामंजस्य का विलोम इनमें से 4 का ऑप्शन देना है आपका, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, सामंजस्य का होता है असामंजस्य। क्या होता है? असामंजस्य होता है। क्या होता है? असामंजस्य होता है ना। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन तो आपको दिया नहीं गया है ना, लेकिन यहां पर इन्होंने विवाद को सही किया है, लेकिन विवाद हमारे हिसाब से नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखिए, सामंजस्य का होता है असामंजस्य, और विवाद का जो विलोम होता है निर्विवाद होता है। क्या होता है? विवाद का निर्विवाद होता है। याद रखिए, दोनों को नोट कर लीजिएगा। सामंजस्य का असमंजस होगा, नोट कर लीजिएगा। विवाद का होता है निर्विवाद होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। कुबेर का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, आपको जवाब देना है। देखो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर धनद होता है, धन से धनद भी होता है, धन से धनेश्वर भी होता है, लेकिन आपका असमंजस असमय ये नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऊंचा का पर्यायवाची नहीं है। ऊंचा का पर्यायवाची नहीं है 6 नंबर में। चलिए, ऊंचा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाई, 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका ऊंचा का होता है क्या? उत्तुंग होता है, यहाँ पर उच्च होता है, शीर्षस्थ होता है, लेकिन यहाँ पर विशाल नहीं होता है। क्या? विशाल नहीं होता है। याद रखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दे रहे हैं उत्तुंग दे रहे हैं, वो अपना सही कर लीजिए किताब में। ठीक है ना, अपना सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर इस किताब में क्या है, मिसप्रिंट आपका है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सही किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी नंबर देना है, विशाल देना है। यहाँ पर उत्तंग मतलब भी क्या होता है? ऊंचा। तो जो लोग यहाँ पर ए नंबर दे रहे थे वो अपना सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है माता पिता में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर बताना है माता पिता। देखो हमने बताया माता पिता और डैश लगा है और हो जाएगा। तो जिसमें डैश लगा होता है या लगा होता है और होता है तो वो होता है क्या? द्वंद्व समास होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 7 का हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में समास क्या है भाई? लंबोदर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे लंबोदर कहते हैं आपके गणेश भगवान को। गणेश भगवान एक विशेष है, विशेष है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बहुव्रीहि समास आप लगा देंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को भाई लाइक शेयर करिएगा। देखिए जितने लोग यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं सब लोग भाई लाइक शेयर करिएगा। ठीक है ना। आप लोगों के लिए पर हर प्रकार के मॉडल पेपर, चाहे वो घटना चक्र सीरीज हो या आपका अरविंद प्रकाशन हो या यहाँ पर आपके अंकित भाटी सर का हो या आपका कोई भी प्रकाशन हो, सब प्रकाशन हमारे चैनल पर आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी प्रकाशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लाइक शेयर का ध्यान रखिएगा, सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है पुराधनकार का संधि क्या बनेगा। देखो हमने बताया था कि यहाँ पर विसर्ग दिया है ना, विसर्ग दिया है, और विसर्ग को क्यों आया होगा? यहाँ पर जो आपका आधा सा है, तो आधा सा है 9 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुभारंभ में कौन सी संधि है। शुभारंभ में कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे कि सर इसको तोड़ दीजिए। चलिए तोड़ देते हैं। शुभ धन आरंभ क्या निकलेगा? शुभ धन आरंभ निकलेगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका जवाब है 10 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये दीर्घ संधि बनेगी। क्या बनेगी? आपकी दीर्घ संधि बनेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए शब्द क्या होता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए शब्द में से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 11 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका व्याकरण। क्या बनेगा? व्याकरण, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है आपको जवाब देना है। जो लोग यहाँ पर 8:45 वाली क्लास आप नहीं देखते हैं हिंदी की, तो आप लोग हमारे चैनल पर 8:45 में हिंदी की क्लास देखना शुरू कर दीजिए। वहां से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका 12 का जो ऑप्शन है, 12 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या बन जाएगा? बी नंबर है आपका अक्षम होता है। क्या होता है? अक्षम होता है। यहाँ पर जो 12 का ऑप्शन है वो आपका बनेगा कौन सा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जिस पर हमला ना किया गया हो। जिस पर हमला ना किया गया उसे कहते क्या है?
चलिए 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाक्रांत बोलते हैं। क्या अनाक्रांत बोलते हैं, याद रखिए इसका ऑप्शन जो होगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है पांचों उंगलियां घी में होना, सही जवाब देना है पांचों उंगलियां घी में होना, राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर में। चलिए 14 की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं ना यहाँ पर लाभ ही लाभ है। क्या भाई पांचों उंगली घी में है, इसका मतलब होता है लाभ ही लाभ, जो कि ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर है लाभ ही लाभ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अंग अंग फूले समाना, इसका राइट क्या हो जाएगा 15 में। देखिए अंग अंग फूले समाना मतलब होता है आनंद विभोर होना। क्या आनंद विभोर होना, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही वाक्य आपको छांटना है। सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा उसे समझाएंगे, नहीं तो फटाफट यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए 16 की अगर बात करते हैं तो देखिए दिया गया है सही वाक्य छांटना है। सूर्य पश्चिम की ओर अस्त होता है, सूर्य पश्चिम की ओर अस्त होता है ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। यहाँ पर सूर्य पश्चिम में अस्त होता है ये कहेंगे आप। और ऑप्शन बी वाला दिया गया है मुझे विद्यालय जाना है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो उसके ऊपर निर्भर हूं, तो उसके ऊपर आपका दिया है, या उस पर कह सकते थे ना, मैं उस पर निर्भर हूं ये कह सकती है ना। लड़ाई में लोगों ने खूब कमाया, लड़ाई में लोगों ने खूब कमाया दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल उचित आपका लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध विषम आपको बताना है, शुद्ध विषम चुनना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 17 नंबर में। चलिए 17 वाले में पहचान करिए। हमने बताया है अनेकों का प्रयोग कभी होता ही नहीं है, अनेकों का प्रयोग कभी नहीं होता है ना। श्री कृष्ण का अनेक का शब्द लगाएंगे क्या भाई, ये सम्मानी है का नहीं लगा सकते हैं। श्री कृष्ण को अनेक नाम है को लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। ऑप्शन बी हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर दिया गया है शुद्ध वर्तनी, आपको बताना है 18 नंबर में शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी की अगर बात करते हैं पृथक, क्या पृथक और का जो होता है वो आधा ही होता है, याद रखिए। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर पृथक इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अगला है नदी का बहुवचन इनमें से क्या होता है, 20 का जवाब दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नदी का बहुवचन क्या होता है, नदियां या नदियों क्या होता है। चलिए 20 का ऑप्शन देना है नदियां, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर नदियां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्था का बहुवचन क्या होता है, संस्था का बहुवचन में से क्या हो जाएगा 21 नंबर में। संस्था का होता है संस्थाएं, क्या होता है संस्थाएं, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, 22 का ऑप्शन देना है। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं आपको बता दें हमारे चैनल पर घटना चक्र टोल सीरीज अरविंद प्रकाशन है ना, यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि आप क्या है जो अंकित भाटी सर का है, या आपके कह सकते हैं उत्कर्ष प्रकाशन का है, यूथ कंपटीशन है, या कोई भी मार्केट में अभी तक कोई भी मार्केट में आपका मॉडल पेपर आया है वो सब हमारे यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 22 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा संकट हो जाएगा, ठीक है। संकट कैसा है, संकट कैसा है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, आपको जवाब देना है। चलिए कुआं कैसा है, कीर्तन कैसा है, कीचड़ कैसा है, अंगड़ाई कैसी है, अंगड़ाई कैसी है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर 23 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है पर विभक्ति का प्रयोग किस कारक के लिए किया जाता है, पर विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो किस कारक के लिए, तो अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं पर मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गुरु ने ज्ञान दिया इस वाक्य में ने किस कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुरु ने ज्ञान दिया, आप कहेंगे यहाँ पर गुरु ने ज्ञान दिया है मतलब गुरु पर फोकस हुआ है, और गुरु पर फोकस हुआ है तो गुरु क्या है यहाँ पर करता है, क्या है भाई करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर है राइट हो जाएगा करता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो टॉपिक आ गया है वो सामान्य ज्ञान का आ गया है। कह रहे हैं उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आपको देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई 51 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा आपके मध्य पाषाण काल में, ठीक है। पशुपालन का जो प्रमाण मिलता है, पशुपालन का जो प्रमाण मिलता है वो आपके मध्य पाषाण काल में मिलता है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित उपकरण आपके प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, बताइएगा कि किस स्थल से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित उपकरण आपके प्राप्त हुए हैं। 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 52 की अगर बात करते हैं तो आपका महदाह से, कहां से, आपकी महदाह से, जो कि आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा महदाह। नोट कर लीजिएगा भाई सब लोग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा महदाह इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 दिया गया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं। 53 का ऑप्शन देना है राइट क्या हो जाएगा। 53 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हड़प्पा संस्कृति से, कहां से मिलते हैं, तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपके हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, याद रखिए। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके कह सकते हैं विधिवत प्रयोग आपको मिलते हैं, अर्थात उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका, निशाका के नाम से किसे जानते थे।
यहाँ पर 54 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। क्या? स्वर्ण आभूषण इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिए जो स्वर्ण आभूषण थे इनको निशाका भी कहा गया था। द्वितीय क्रम में देखा जाए तो इसे सुवर्ण भी कहते थे और तृतीय क्रम में देखा जाए तो इसे मसाका भी कहते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? 55 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर आपका मत्स्य मयूर। क्या हो जाएगा? मत्स्य मयूर जो ऑप्शन है ये आपका क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मत्स्य मयूर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? बताइएगा, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? 56 नंबर में। तो देखिए ये आपका उदनापुर में कह सकते हैं कि जो उदंतपुरी है इसे उदनापुर भी कहते हैं। ठीक है, उदनापुर भी कहा जाता था और कहा जाता भी है। याद रखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है 56 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार में है। कहाँ पर है? आपकी बिहार में है। याद रखिए बिहार में है। ठीक है, जो कि काफी शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? बताइए भाई, हमने बताया था ग्लोब में बीच में रास्ता खींचिए और ये रास्ता जो आपकी होती है विषुवत रेखा की होती है, अर्थात पृथ्वी के दो भागों में डिवाइड करता है विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर दिन रात जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर 58 का ऑप्शन देना है। इन ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। देख सकते हैं 58 नंबर में जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, इंडोनेशिया की जो आपकी जनसंख्या वो सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? देखिए ये जो आपकी नदी है काफी पूछी जाती है। याद रखिए डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? 59 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? देखो यहाँ पर सतह दिया गया है, सतह है ना, और संसाधन का मान लीजिए यहाँ पर दिया है झील, कुआं, समुद्र और आपका टैंकर। तो भाई टैंकर तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर कुआं भी नहीं हो सकता है क्योंकि कुआं काफी अंदर होता है। अब यहाँ पर झील दिया और समुद्र दिया है, तो आप लोग जल संसाधन किस में करेंगे? आप झील में करेंगे। कोई भी कार्य करना होता है, वहां से सिंचाई करना है या सौर ऊर्जा बनाना है, कुछ भी करना है तो आप लोग झील से करेंगे, समुद्र से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको लगाना है झील, बताना है। यहाँ पर आंसर आपको झील लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में कैसा एसिड होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक एसिड। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। नींबू में जो होता है वो आपका साइट्रिक एसिड होता है। नोट करिए, भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? 62 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नंबर एसिटिलीन। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा, ए नंबर। अगला दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 63 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 63 नंबर को नोट कर लीजिएगा। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? बहुत बार पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं, गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कहां पर है? ऑप्शन ए पर दिया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वोटिंग स्याही में किसका प्रयोग होता है? जब आप लोग यहाँ पर वोटिंग देने गए होंगे तो आपके नाखून में यहाँ पर एक स्याही लगाई जाती है और ये जो स्याही होती है उसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? चलिए 66 का जवाब देना है। 66 को जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा कि भारत में निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 66 का जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए भाई 66 की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका अधिनियम है 1951 के तहत। क्या? 1951 के तहत देखा जाए तो ये आपका है, आपका निर्वाचित होने का अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। इसको ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और हाँ याद रखिए, कहीं कहीं पर आपको ये संवैधानिक अधिकार भी मिलता है, कहीं कहीं पर ये आपका संवैधानिक अधिकार भी मिलता है। याद रखिए, तो इसका जो ऑप्शन आपका सही किया गया है वो आपका ए नंबर विधिक अधिकार सही किया गया, याद रखिएगा। ठीक है ना, अधिकतर आपका विधिक है लेकिन कहीं कहीं पर आपका अपवाद के रूप में संवैधानिक भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस क्रम के हैं? बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है इनमें से कौन है? यहाँ पर किस क्रम में है पूछा गया? 67 नंबर में। 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 24वें नंबर के हैं। कौन से हैं? तो आपके 67 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? आपका सी हो जाएगा 24वें नंबर के हैं। और ये कौन है? तो आपके सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे, है ना। वर्तमान में है आपके सुशील चंद्र है 24वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 68 का ऑप्शन दीजिए। 68 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 124। क्या? अनुच्छेद 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? ये बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलता है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जो स्वतंत्रता मिलती है वो कितने प्रकार की मिलती है। यहाँ पर 69 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 69 नंबर में आपका हो जाएगा डी नंबर 5 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार नहीं भैया, 5 प्रकार होती है। याद रखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। ठीक है, एक तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना। इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? यहाँ पर देखो दिया गया है सूर्य किरण ये होता है किसके साथ? यहाँ पर जो 70 का ऑप्शन है ये हो जाएगा भारत और नेपाल के साथ होता है। भारत और नेपाल के साथ होता है, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के साथ यहाँ पर होता है एक संप्रीति होता है। मित्र शक्ति जो होता है श्रीलंका के साथ होता है। और भारत और ब्रिटेन के साथ अजय वारियर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है? भैया आप लोगों के जवाब बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, मतलब आप लोगों की जो तैयारी है बहुत धांसू तैयारी है ना। यहाँ पर देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 71 का जवाब देना है। 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ ने बताया था। औषधि अनुसंधान या सुगंधित अनुसंधान कहां पर है? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? इस आम में बीज निकलता ही नहीं है भाई। देखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा सिंधु जो आपका है आम की प्रजाति है जो बीज रहित है। 72 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। और ये एक विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वोत्तर का प्रहरी व प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी व प्रवेश द्वार जो कहते हैं वो किस राज्य को कहते हैं? 73 का ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा असम हो जाएगा। ये है असम, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तिलैया बांध किस राज्य में अवस्थित है? कई बार हमने पढ़ाया है तिलैया बांध, याद आया? तिलैया बांध आपको पढ़ाया गया है आपके झारखंड में। कहां पर है तिलैया बांध जो आपका है वो आपकी कहां पर है? झारखंड में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ये झारखंड का एक जिला पड़ता है कोडरमा। क्या है? कोडरमा जिला है। और बराकर नदी में निर्मित किया गया है निर्माण 1956 में। ये आपका कह सकते हैं निर्माण वर्ष कह सकते हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डूरंड कप के 130वें संस्करण का 2021 को किसने जीता है? ये जो डूरंड कप हुआ था 2021 का जो संस्करण हुआ था 130वें नंबर का, ये जीता किसने है? यहाँ पर देखिए 75 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, आपके एफसी गोवा ने जीता है। किसने? एफसी गोवा इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किस पद का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर देख सकते हैं जो 76 का ऑप्शन है सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। लेखपाल जिसको ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? चा से चकबंदी, चा से चौवन, क्या चा से चकबंदी और चा से चौवन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी आपके कब? तो आपका जवाब हो जाएगा 1831। क्या 1831 हो जाएगा भाई? 78 का जो ऑप्शन लॉक करना है वो आपको बताना है 1831 बताना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने कब की थी? 79 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1 जून 2011 को। 1 जून 2011 ऑप्शन जो 79 का है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये कैसी है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है एक ऐसी पोषित आपकी है। यहाँ पर देखिए 80 का जो ऑप्शन है ये केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित की गई है, अर्थात जितना भी आपका कह सकते हैं बजट होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा पोषित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से थी? हमने आपको हमेशा बताया है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके सांसद आदर्श ग्राम योजना से। तो 81 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि स्थायी भू बंदोबस्त का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? चलिए 82 का ऑप्शन देना है। 82 को जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए 82 का ऑप्शन देना है आपका राइट क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर है लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी भू बंदोबस्त का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा में आवंटित सीटें कितनी हैं? यहाँ पर बताइए राज्यसभा में आवंटित सीटें बिल्कुल आपको याद होना चाहिए 31 सीटें हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ था ये कब प्राप्त हुआ था? 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 73वां इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 73वां। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रसिद्धि योजना मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका 85 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? 85 में प्रसिद्धि योजना
मतलब काफी प्रसिद्ध योजना है। मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? यहाँ पर 85 का जवाब लॉक करिए, लगभग सभी लोगों ने जवाब दे दिया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 2 फरवरी 2006। यहाँ पर देखिए 2 फरवरी 2006 इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक मदद कितनी है? बताइएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक जो मदद है वो कितनी है। पढ़ाया गया है आपको ग्रामीण परिवेश में, हमने बताया था 6000 रुपए है, जो कि 3 किस्तों में यहाँ पर होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में चलाई गई एक जिला एक उत्पाद योजना किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी? चलिए 87 का ऑप्शन दीजिए। तो हमने बताया था जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं इनको बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, क्योंकि हमने आपको कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में बहुत जगह पढ़ाया है कि एक जिला एक उत्पाद की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इनमें से किस भू राजस्व व्यवस्था को आरंभ किया गया था? चलिए यहाँ पर बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इनमें से किस भू राजस्व व्यवस्था को आरंभ किया गया था? अगला पूछा गया है चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? चलिए चकबंदी अधिनियम किस सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी? 89 को ऑप्शन लॉक कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर जो आंसर है 89 नंबर में वो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बड़ौदा में जो कि 1920 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपको पता होगा 2022, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय पशुधन मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? 91 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? 91 नंबर में लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर बताइए कि नई यूरिया नीति को मंजूरी कब दी गई? यहाँ पर बताइए कि नई यूरिया नीति को मंजूरी कब दी गई? 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 13 मई 2015 को। कब? 13 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, अर्थात इसको मंजूरी मिली थी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि यूरिया उत्पाद को बढ़ावा दी है ना, और उत्पादक संयंत्रों की कह सकते हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाए, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक उन्नत कृषि प्रणाली किस देश में है तथा ड्रिप सिंचाई के मामले में ऊपर है? मैं मतलब जो ड्रिप सिंचाई होती है वो सर्वाधिक कहां पर होती है? ड्रिप सिंचाई होती है आपकी इजराइल में, याद रखिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा इजराइल, इसका आंसर बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र आपका जो है वो आपका कौन सा है? असंगठित क्षेत्र पूछा गया है तो आप बताइए भाई, आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र जो आपका है ये सबसे असंगठित क्षेत्र है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन जो किया गया 95 में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है। 2004 में, क्या 2004 में? यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? 96 का ऑप्शन दीजिएगा। पंचायती राज की शुरुआत यहाँ पर बताना है सर्वप्रथम कहां पर हुई थी। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है नागौर जो कि राजस्थान, नागौर जो कि राजस्थान, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 97 का ऑप्शन देना है। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में 33% ही है, उत्तर प्रदेश में जो आपका परसेंटेज है वो आपका 33% है, लेकिन काफी ऐसी जगह है जहां पर 50% यहाँ पर किया गया है, लेकिन पंचायती राज संस्था के लिए 33% आरक्षण आपको लगाना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस राजवंश की प्रमुख व्यवस्था स्थानीय सुशासन है? अर्थात स्थानीय सुशासन जिस प्रकार से काम करता था उसी प्रकार से ये राजवंश है जो प्रमुख व्यवस्था आपकी यहाँ से इसी प्रकार से चलती आ रही है। यहाँ पर 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके चोल राजवंश से। कहां से? चोल राजवंश की प्रमुख व्यवस्था थी वो स्थानीय सुशासन थी, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 99 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 2009 में। कब? 2009 में, याद रखिए आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जवाब हमें नहीं आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका जवाब हमें नहीं आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।